हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं विच इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। स्टडी के लिए तो है ही बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन हमारी हेल्थ और हमारी नॉलेज के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी अवेयरनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें अपनी लाइफ में कैसे इम्प्रूव करना चाहिए हेल्थ वाइज, उसके लिए जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है बेंजीन कॉजेज कैंसर, एंड जिसका मीनिंग है कार्सिनोजेनिक नेचर ऑफ बेंजीन। ये कार्सिनोजेनिक नेचर क्या होती है एंड कैसे होती है, ये आज हम इस वीडियो में सारा जानेंगे अच्छे से डिटेल में। तो 1982 में ही आईएआरसी जो एक कमेटी है, उसने ये डिक्लेयर कर दिया था, और आज तक ये मतलब पूरा अभी तक यही डिक्लेरेशन चल रहा है। मैंने पूरा सर्च किया इसके बारे में अब तक की डेट के लिए भी, कि जो बेंजीन, टॉलिन और जाइलिन के जो कंपाउंड्स होते हैं, बेंजीन, टॉलिन और जाइलिन, ये तीनों ही कार्सिनोजेनिक होते हैं नेचर में। बेंजीन का नाम तो हमने सुना हुआ है, लेकिन अभी आप 12th में टॉलिन और जाइलिन के बारे में भी अच्छे से जान जाएंगे। टॉलिन जो है वो बेंजीन का ही डेरिवेटिव है, जिसमें बेंजीन पर मिथाइल ग्रुप होता है। तो बेंजीन और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं, दे आर वेरी कार्सिनोजेनिक इन नेचर। ये अब तक की डेट की रिसर्च बता रही है, ये मैं खाली ऐसी पढ़ा हुआ बुक में से नहीं कर रही हूँ। ये मैंने आज नेट पर पूरा सर्च किया इस टॉपिक को, और काफी मैंने WHO की भी रिपोर्ट्स वगैरह देखी, वहां से मैंने पूरा सर्च करके आपको बताने जा रही हूँ कि आज की डेट तक भी यही डिक्लेरेशन है कि जितने भी ये कंपाउंड्स हैं बेंजीन के और उसके डेरिवेटिव्स हैं, हालांकि वेल प्रूफ तो नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी रिसर्च बताती है उसके अकॉर्डिंग ये सारे ही कंपाउंड जो है वो कार्सिनोजेनिक हैं, यदि हम ज्यादा एक्सपोजर में रहते हैं इन कंपाउंड की। अब आप पूछेंगे कार्सिनोजेनिक होता क्या है, जो मैम बार बार कार्सिनोजेनिक बोल रही हैं, इसका मीनिंग क्या है? कार्सिनोजेनिक नेचर का मीनिंग है कैंसरस कंपाउंड। यदि हम इन्हें ज्यादा इनहेल करते हैं, ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं जहां पर बेंजीन और उसके कंपाउंड का ज्यादा इफेक्ट है उस एटमॉस्फेयर में, और काफी टाइम तक हम बार बार उसे इनहेल करते हैं, तो वो हमारी सेल्स में जाकर, वो ह्यूमन बॉडी की सेल्स में जाकर उन्हें जेनेटिकली चेंज कर देता है, म्यूटेशन आ जाती है उसमें, एंड वो कैंसरस डिसीज में, कैंसर का कॉजिंग जीन्स में चेंज हो जाता है, एंड लेटर ऑन बहुत फेमिलियर डिसीज जो कि आज वर्ल्ड वाइड मतलब फैली हुई है बुरी तरह, कैंसर होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, जिसमें आपको मालूम ही है कैंसर जो है कितना हार्मफुल है, कितना डेंजरस है। वो हमारी सेल्स को, ह्यूमन बॉडी की सेल को, वो बेंजीन और उसके टॉक्सिक कंपाउंड्स जो हैं वो उसको ऐसा म्यूटेट करते हैं कि वो कैंसरस फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर कॉज करने वाला कंपाउंड। अब मतलब आप कुछ सोचेंगे कि हमारे बेंजीन तो हम यूज करते नहीं है, ना ही हम लैब में इतना जाते हैं। नॉर्मली एक पर्सन जो है वो लैब में इतना कहाँ जाता है, यदि स्टूडेंट या टीचर वगैरह को छोड़कर या रिसर्चर को छोड़कर, बाकी एक नॉर्मल पर्सन तो कहीं बेंजीन के टच में नहीं आता होगा। लेकिन आप यदि ध्यान से देखेंगे तो ये सारे सोर्सेज हैं जिससे हम बेंजीन के एक्सपोजर में आ जाते हैं। जैसे कि इंडस्ट्री में लगातार कुछ ना कुछ बनाने का, बेंजीन के डेरिवेटिव, कोई ना कोई मेडिसिन, कहीं ना कहीं वो यूज होता है बेंजीन कमर्शियली प्रोसेस में, या कन्वर्जन प्रोसेस में किसी और चीज में कन्वर्ट किया जा रहा होता है, तो काफी डिमांड रहती है बेंजीन की। तो ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बहुत काम आने वाला कंपाउंड है, तो वहां पर काफी काम होता है इस पे। वहां से एक्सपोजर्स निकलते हैं, रेडिएशंस निकलते हैं, फ्यूम्स निकलते हैं। बिल्डिंग मटेरियल जितने भी हैं, एडहेसिव्स हैं या पेंट है, इनमें भी बेंजीन बहुत क्वांटिटी में डाला जाता है। इसमें भी मतलब बेंजीन काफी होता है।
वहां से भी एक्सपोजर्स रहते हैं बेंजीन के। और घर में तो स्पेशली पेंट और एडहेसिव जो है वो घर में इतने ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं कि बाहर से ज्यादा घर पर उनकी क्वांटिटी जो है वो पीपीएम में काउंट की गई है, परसेंटेज काउंट की गई है। ये मैं आपको डब्ल्यूएचओ के रिजल्ट से ही बता रही हूँ कि बाहर आउटसाइड इतना बेंजीन का खतरा नहीं होगा जितना घर के अंदर बेंजीन से एक्सपोज्ड है हम। सिगरेट स्मोकिंग जो करते हैं उनसे निकलने वाला धुआं जो है उसमें काफी क्वांटिटी से हमें एक्सपोजर मिलता है बेंजीन का। आसपास यदि हमारे घर के पेट्रोल स्टेशन है जहाँ से पेट्रोल हम भरवाया जाता है तो वहां से बहुत बेंजीन की क्वांटिटी एयर में रहती है। तो घर के आसपास कहीं भी यदि ऐसी चीजें हैं, पेट्रोल स्टेशन है, तो समझ लीजिए आपके घर में उसकी फ्यूम्स, उसकी वेपर्स एक्सपोज हो ही रही हैं, आप उसके एक्सपोजर में ही हैं। व्हीकल से जो धुआं निकल रहा है, पेट्रोल वगैरह का जो पार्ट है उससे जो धुआं निकल रहा है वो उसमें बेंजीन क्वांटिटी में रहता है काफी। एंड थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन, थोड़ा बहुत माइनर कंसंट्रेशन हमें फूड से भी मिलती है, फूड में भी वो इंडल्ज होकर आ जाता है, और पानी से भी मिलता है बेंजीन। ये सारी चीजें जो है हमारी सराउंडिंग में है, हम इनमें से किसी भी चीज से अनटच्ड नहीं है। तो अब हम कह ही नहीं सकते कि हम बेंजीन के एक्सपोजर में नहीं है। कोई कम एक्सपोजर में होगा, कोई ज्यादा होगा, कोई बहुत ज्यादा होगा, अलग अलग क्वांटिटी की एक्सपोजर हो सकते हैं, लेकिन हर पर्सन जो है वो बेंजीन, टोलिन, जाइलिन के एक्सपोजर में है। यदि हमारे आसपास जैसे दिल्ली, गाजियाबाद या जितना भी इंडिया का जो पार्ट है पूरा, वो इतना हाईली पॉल्यूटेड है कि उसमें बेंजीन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। देन यू कैन थिंक अबाउट दैट कि हम कितना बेंजीन को इनहेल करते हैं डेली डेली के रूटीन में। अब इनको इनहेल करने से, बेंजीन, टोलिन या जाइलिन को इनहेल करने से हमारी हेल्थ पर क्या-क्या माइनर में इफेक्ट आ सकते हैं और मेजर में इफेक्ट आ सकते हैं। एक्यूट इफेक्ट जो हेल्थ पर आते हैं, छोटे मोटे जो रेगुलर आने लगते हैं जब हम एक्सपोज रहते हैं इनके इसमें, तो हेडेक है, डिजीनेस है, ड्राउजीनेस है, बेहोश हो जाना या बिल्कुल स्टेमिना नहीं है काम करने का, बहुत सिर दर्द लगातार रहता है, या फिर लेटर ऑन धीरे धीरे ये बढ़कर हमारे माइंड को इफेक्ट करने लगते हैं, कंफ्यूजन्स आने शुरू हो जाते हैं, सीजर्स आने शुरू हो जाते हैं, जिसे दौरा वगैरह कहते हैं, वो आने शुरू हो जाते हैं, और बेहोश जैसी हालत हो जाती है टाइम टू टाइम, बार बार कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मीन्स माइंड का वर्क करना धीरे धीरे कम हो जाता है, डैमेज होना शुरू हो जाता है माइंड। आईज में इरिटेशंस रहती हैं लगातार, या स्किन के ऊपर भी थिकी पैचेस वगैरह आने शुरू हो जाते हैं। ये सारे हमारे हेल्थ इफेक्ट्स हैं जो इनके एक्सपोजर से जनरली दिखाई देने शुरू होते हैं। आईज में इरिटेशन आना, सिर भारी भारी रहना, नोजिया, हेडेक, ये सारे डिजीनेस, ये सब इंटर रिलेटेड हैं, और ये सब जब होंगे तो बॉडी में स्टेमिना आना भी कम शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। स्टेमिना, पावर ऑफ वर्क हमारी कम होनी शुरू हो जाती है, और हम बहुत थके थके से रहते हैं और नींद बहुत आने शुरू हो जाती है। और यदि मैं कहूँ कि इसका क्रॉनिक एक्सपोजर जो बार बार उन जगहों पर जा रहा है, बार बार इनहेल कर रहा है, लार्ज क्वांटिटी में रेगुलर इनहेल कर रहा है, तो उनका क्रॉनिक जो है रिजल्ट आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, कार्सिनोजेनिक होता है ये। एंड ये हमारे सेल की जो बॉडी में जो सेल्स हैं उनको जेनेटिकली म्यूटेट करना शुरू कर देता है, म्यूटेशन आ जाता है उसमें, और कैंसर कॉजिंग सेल्स बननी शुरू हो जाती हैं, ल्यूकीमिया जिसे हम इसमें कहते हैं, नेम है इसका। तो ये देखा गया है कि कैंसर कॉजिंग पार्ट है ये बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स, है ना। इतनी डेंजरस डिसीज है ये कैंसर कि इसको क्योर करना भी बहुत मुश्किल, क्या नामुमकिन ही है। काफी हेल्थ हजार्ड्स हमें देखने को मिलते हैं इसकी वजह से, बेंजीन की वजह से, टोलिन की वजह से। तो यू कैन थिंक अबाउट दैट कि हमें इनको अब हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहा है ये पार्ट कि हमें इनसे कैसे अपने आप को प्रिवेंट करना चाहिए।
तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप मेरे को मैंने आपको कॉजेज़ बताए हैं इनके कि क्या-क्या कॉजेज़ हैं हमारे इनके, बेंज़ीन के क्या-क्या सोर्सेज़ हैं जिनसे ये हमें हमारे अंदर जा सकता है। इनके बेस पर आप मेरे को कमेंट में बताएँगे कि हम इस बेंज़ीन से, टॉलिन से हम अपने आप को बचा के कैसे रख सकते हैं। तो राइट डाउन एट लीस्ट वन कमेंट फॉर दैट कि आप इससे क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। ठीक है? तो ये आज आपका एक टास्क है। आप कभी मेरे से कमेंट में बात भी नहीं करते हैं, कभी आप लाइक शेयर भी नहीं करते हैं, लेकिन आज का टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं मतलब रेगुलरली मैं आपसे कभी कुछ कहती भी नहीं हूँ, डिमांड भी नहीं करती हूँ कि आप कुछ करिए ऐसा। लेकिन आज मैं ज़रूर हेल्थ की वज़ह से ज़रूर कह रही हूँ आप सबको कि प्लीज़ एक कमेंट आप एटलीस्ट लिखिए और दूसरे को भी बताइए, समझाइए, इसकी नॉलेज दीजिए कि हम किस प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं आज इन सब चीज़ों के एक्सपोज़र में आने के बाद। आपका कमेंट हो सकता है कोई पढ़ेगा तो उसको भी कुछ समझ आएगी, उसको भी कुछ नॉलेज गेन होगी इसके बारे में, तो ये किसी को हेल्पफुल भी हो सकता है। तो प्लीज़ शेयर योर व्यू फॉर दैट। ठीक है? एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे कई बार से शेयर कर ही रही हूँ, जो कि आज आई थिंक आपका हो ही गया होगा, आपने ज़रूर अटेंड किया होगा इस सेंड को, नेक्स्ट मंथ फिर होगा ये ज़रूर, जिसकी डेट मैं आपको बताऊँगी जल्दी ही। तो ये आपने आई थिंक अटेंड किया होगा। इसके अलावा आप कोई भी फ्री क्लास यदि अटेंड करना चाहते हैं अनअकैडमी पर, तो उसका भी सेम पैटर्न है। जैसे आपने एसेंट अटेंड किया होगा आज का, वैसे ही अनअकैडमी पर कोई भी स्पेशल क्लास देखने का भी यही तरीका है कि आप पहले अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें लॉगिन करिए इस ऐप में, गोल सेलेक्ट करिए, जैसे कि आज आपका गोल था एसेंट और अब यदि कोई फ्री क्लास देखना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेशल को आपको गोल को सेलेक्ट करना होगा एंड देन एक इनवाइट कोड डालना होगा जो है आपका डीएसएल क्लासेस, जिससे आप वहाँ पर अनलॉक हो जाएंगे और कोई भी अपनी पसंद की स्पेशल क्लास जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश की, हिंदी की या मैथ्स की, आप कोई भी स्पेशल क्लास अपने मनपसंद एजुकेटर की स्पेशल क्लास देख सकते हो। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक और अच्छे इंटरेस्टिंग नॉलेज से भरे हुए भी टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एवरीवन।